वीडियो में हम जानेंगे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और स्कूलों से कैसे अलग है, इनमें क्या चीज़ खासियत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम अंसब रियाज है और आप सभी जानते हैं मैं स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता हूं। बात करते हैं सबसे पहले कि हम एसओएससी ही क्यों चुने, इसमें क्या खासियत है। तो जो इसकी मेन जो खासियत है ना, वो ध्यान से आप समझिए और एक बात और समझिएगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं काफ़ी सारी। उसमें क्या होगा, एसओएससी के हर चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी स्टडी की और जो है तब जाकर ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड क्लास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूलों के अंदर जो है वो रखा गया है और जो टॉप टीचर्स हैं उनको यहाँ पर जो है रिक्रूट किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और क्या होगा, न्यू करिकुलम, एज करिकुलम के हिसाब से, यानी कि बच्चों की जो एज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया जाता है इन स्कूलों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि जो दूसरे स्कूल हैं उसके अंदर जो है टॉप टीचर्स नहीं है, बट उन्हीं टीचर्स में से जो और टॉप टीचर्स होते हैं उनको हायर कर लिया जाता है और एसओएससी के अंदर उन्हें रिक्रूट कर दिया जाता है। ठीक है, ये स्कूल इसलिए थोड़े से अलग हैं और स्कूलों से। और क्या है कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने अभी बताया था आपको। आपने देखा होगा कि जो दूसरे स्कूल्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सर्वोदय स्कूल हों दिल्ली के, उन स्कूलों के अंदर क्या होता है कि स्विमिंग पूल नहीं होता, खेलने के लिए कोर्ट नहीं होते, जैसे बैडमिंटन का हो गया, लॉन टेनिस का हो गया। तो ये एसओएससी के अंदर जो है इन चीज़ों पर काफ़ी जो है जोर दिया गया है बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, और बच्चों के लिए कोशिश की गई है कि हर तरीके की, जिस तरीके का बच्चा चाहे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे और आगे तक जाए अपना। ठीक है, बात करते हैं, इन्होंने पार्टनरशिप भी कर रखी है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो हम अगली जो स्लाइड्स हैं उसमें जानेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्होंने क्या है कि एसओएससी के अंदर करियर, बच्चों को काफ़ी ये सवाल रहता है कि सर हमें सुनने में आ रहा है कि सर करियर इसमें नहीं होगा, क्या करेंगे हम लोग। तो भाई इसके अंदर मैंने वीडियो के अंदर डिटेल में बना रखा है सब कुछ कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप क्या क्या बन सकते हैं किस स्ट्रीम में जाकर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेम की, कि जैसे कि आपको पता है एसओएससी के अंदर काफ़ी सारी डोमेन है, स्टेम डोमेन है, 21st सेंचुरी है, आर्मी स्कूल है, ह्यूमैनिटीज़ है और पीवीए है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो ये सारी 5 की 5 इनकी डोमेन है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम डोमेन की, कि स्टेम डोमेन के अंदर क्या होता है और यहाँ पर कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इन स्कूलों के अंदर। देखिए, करिकुलम देख लेते हैं हम इनका क्या है। एडवांस साइंस इसके अंदर पढ़ाई जाती है, जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स तो हैं ही ये सारे के सारे, लेकिन जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं उसमें क्या होगा कि डेप्थ स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की बेस बिल्कुल डीप में जो स्टडी होती है वो बच्चों को कराई जाएगी, पढ़ाई जाएगी वो चीज़। अननोन क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनमें जो सवाल पूछता है ना एग्जामिनर, वो एनसीईआरटी में से ही पूछता है और डेप्थ स्टडी उसके लिए करनी पड़ती है। तो डेप्थ स्टडी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेम के अंदर, और साइंस और मैथ्स की अगर आपको करनी है तो। ठीक है, इसी तरीके से एडवांस मैथ यहाँ पर कराई जाती है, डीप अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यही चीज सेम कि डेप्थ स्टडी इसके अंदर और साइंस के अंदर हो रही है, तो इसी के अंदर भी डेप्थ मैथ की जो है, मैथमेटिक्स की जो है स्टडी, कॉन्सेप्ट जो है आपको वो क्लियर कराए जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के कराए जाएंगे स्टेम डोमेन के अंदर। और जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको शो कर ही रखे हैं इन्होंने। बात करते हैं थोड़ी सी इसकी हायर एजुकेशन और हमारा करियर क्या, हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, अगर जैसे आपने मान लीजिए 12th यहाँ से कर ली स्टेम डोमेन से, तो आपको जाहिर सी बात है अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, आप मैकेनिकल में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, केमिकल में कर सकते हैं और सिविल में भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी हैं जिसमें आप बैचलर्स कर सकते हैं। अब मैं देखूँ तो सेकंड इन्होंने जो ऑप्शन सेकंड जो पॉइंट बता रखा है वो है बैचलर ऑफ साइंस, ऑनर्स कर सकते हैं आप डायरेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स ये सब कर सकते हैं। बैचलर ऑफ प्लानिंग कर सकते हैं जिसे हम बी प्लान बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं जिसे हम बी आर्क बोलते हैं, एमबीबीएस, स्टेम डोमेन से ही आपको क्या होगा, एमबीबीएस के लिए आप जा सकते हैं। स्टेम डोमेन से ही कहाँ होगा, आप जेई में जा सकते हैं, बीडीएस आप कर सकते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट वाला जो होता है बीडीएस, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा करना है आपको तो आप स्टेम डोमेन में जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी करियर की, ये तो हो गया हमारे क्या हायर स्टडीज के लिए। ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो भाई स्टेम में जाइए बिल्कुल, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, सर्जन, वेटेरिनियन, डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट,
डाटा साइंटिस्ट, रिसर्चर, प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इसके करियर पाथवेज हैं, यानी करियर आप यहां पर अपना बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी यहां पर क्या करके आए हो, आप एडवांस मैथमेटिक्स की डीप स्टडी करके आए हो, आप एडवांस साइंस की डेप्थ नॉलेज लेकर आए हो, तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर एग्जाम क्रैक करने में, ये सारे एग्जाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं इसके नॉलेज पार्टनर की, स्टेम के। जो स्टेम का नॉलेज पार्टनर है वो सिर्फ एक है, वीएमसी। आप जानते होंगे विद्या मंदिर क्लासेस। विद्या मंदिर क्लासेस क्या है, वो जेई और नीट और सीयूईटी और भी काफी सारे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर इन्होंने कुछ टाइम के लिए वीएमसी वगैरह जो है आते हैं, वीएमसी के टीचर्स आते हैं और बच्चों को नीट के लिए तैयार करते हैं, जेई के लिए तैयार करते हैं, सीयूईटी जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए तैयार करते हैं, और वाकई में रिजल्ट भी देखने को मिलता है इनकी तरफ से, वीएमसी की तरफ से। अब बात करते हैं अचीवमेंट की, स्टेम डोमेन की अब तक की अचीवमेंट क्या है। देखिए डाटा जो इन्होंने दे रखा है वो 2023 का दे रखा है। 146 स्टूडेंट्स थे स्टेम डोमेन के जिन्होंने जेई क्या किया था, जेई मेंस क्लियर करा था, क्रैक किया था उन्होंने। ठीक है, 187 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या किया था, नीट 23 जो है वो क्या किया था, क्लियर किया था। तो यानी ये बहुत छोटा नंबर नहीं है, 187 बहुत बड़ा नंबर है, 146 भी बहुत बड़ा नंबर है। और 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेम पार्टिसिपेटेड इन आईआईटी दिल्ली स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर हाई स्कूल गर्ल्स। 5 स्टूडेंट्स थी ऐसे की जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था आईआईटी दिल्ली के अंदर स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये इनके अचीवमेंट्स हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी डोमेन, वो है 21st सेंचुरी, जिसे हम बोलते हैं हाई एंड 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी के अंदर आप सभी को पता है कि जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर क्या होता है, जितने भी डाटा आपको जैसे आज की डेट में अगर मैं बोलूं 2024 की जो ईयर चल रहा है और इसके आने वाला जो टाइम है वो सारा का सारा 21st सेंचुरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर करिकुलम इन्होंने क्या क्या डिजाइन कर रखा है। कोडिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन, ये इसका क्या है, सेकंड ए, यानी कि इन्होंने सब्जेक्ट भी जो है करिकुलम 2 में बांट रखा है, सेकंड ए एंड सेकंड बी में। एंड डिजाइन एंड कॉमर्स का फैशन डिजाइनिंग एंड एस्थेटिक्स, डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये सेकंड बी का पोर्शन हो गया। ये क्या है कि स्पेशल इसके सब्जेक्ट्स हैं, और सेम वही जो अभी हमने स्टेम में देखे थे इनके फाउंडेशनल सब्जेक्ट, ये तो आपको पढ़ने ही है, और जो स्पेशल सब्जेक्ट होंगे वो ये होंगे। यानी आपको कोडिंग सीखनी है, आपको पता है कोई ऐप बनानी होती है तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। कोई भी गेम बनाना होता है तो उसके लिए क्या आना चाहिए, हमें कोडिंग आनी चाहिए। तो कोडिंग ही आपको इन स्कूलों के अंदर सिखाई जाएगी। आपको पता है कि जैसा भी मैंने बताया, कोविड के बाद से आपने देखा होगा ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन इतना ज्यादा बढ़ चुका है चीजों का कि हर चीज अब ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज। एजुकेशन तो हो ही चुकी है और कोविड में ही इसका हमें पता चला ऑनलाइन क्या चीज हम नहीं कर सकते, क्या चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अब इन चीजों पर ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन पर हो गया या ऑनलाइन चीजों पर सारी की सारी। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा आने वाले टाइम के अंदर ऐसा होगा, आने वाले 50 साल या 100 साल बाद, कि रोबोट जो है वो बच्चों को टीच करेंगे। क्या अभी रोबोट टीच नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं आपसे मोबाइल फोन है या स्मार्ट बोर्ड होता है तो रोबोट ही तो, एक तरीके से वो मशीन ही तो है वो, तो वो आपको पढ़ा रही है। तो बस क्या होगा, वो इंसानी शक्ल में नहीं है, वो दूसरी शक्ल में है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि रोबोटिक्स आप सीख सकते हैं, रोबोट बनाना सीखेंगे। अभी हम देखेंगे इनके अचीवमेंट्स क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये 21st सेंचुरी का क्या रहता है। देखिए इनके जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हमने पढ़े सेकंड ए कोडिंग, द कोर्स कवर द फंडामेंटल ऑफ ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट यानी ऐप एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए, ये सारे के सारे क्या होगा, आपको 21st सेंचुरी के अंदर चीजें सिखाई जाएंगी बच्चे को यहां तैयार करने के लिए। ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रोबोट्स बनाने के लिए आज के टाइम में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो चुका है। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी बना सकता है, कुछ भी। और वो भी क्या कि जो इंसान मान लीजिए किसी काम को 5 घंटे में कर रहा है, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस काम को जो है मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में भी कर सकता है। 1 मिनट नहीं तो फिर 10 मिनट में तो कर ही सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन काम करेगा, करवाएगा कौन? इंसान ही करवाएगा काम, यानी हम लोग ही करवाएंगे, आप लोग ही करवाएंगे। ठीक है,
और ये लास्ट में क्या है, ईएमपी। ईएमपी टारगेट बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्किल विच आर रेलिवेंट टू द फील्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स। यानी इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा मॉडर्न मशीन के बारे में कि मॉडर्न मशीन किस तरीके से काम करती हैं, उनके सेंसर कैसे काम करते हैं, ठीक है, उनके कंट्रोल किस किस तरीके से हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उन मशीनों को, और उन मशीनों को और अच्छा कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि कोई एक बच्चा है उसे मान लीजिए मशीन में बहुत दिलचस्पी है, तो ये जरूरी नहीं हो कि उसे कोडिंग में भी होगी। किसी को कोडिंग में है तो जरूरी नहीं है कि उसे मशीन में दिलचस्पी हो। तो जिसको कोडिंग में दिलचस्पी है भाई, वो ऐप डेवलपमेंट करेगा, वो वेब डेवलपमेंट करेगा, वो गेम डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से बाइफरकेट कर रखा है, अलग अलग बांट रखा है चीजों को। अब सेकंड बी के अंदर हमने बात की थी डिजाइन एंड कॉमर्स की। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको ना ऐप डेवलपमेंट पसंद, ना उन्हें जो है मशीनरी पसंद, उन्हें पसंद है भाई फैशन डिजाइनिंग। तो उनके लिए भी इसके अंदर 21st सेंचुरी के अंदर अलग से जो है एक पोर्शन बना रखा है जिसे हम कह रहे हैं 2B डिजाइन एंड कॉमर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि फैशन डिजाइनिंग आपको सिखाई जाएगी, एस्थेटिक्स सिखाया जाएगा आपको। उनका क्या है कि द कोर्स एम्स टू टीच theoretical and practical aspect of fashion and textile through hand-on learning with block printing, dyeing। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी स्कूलों के अंदर, ठीक है, एसओएससी स्कूल के अंदर। डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन स्टूडेंट्स learn design technique and venture into domains such as graphic animation। आपको ग्राफिक यहाँ पर सिखाए जाएंगे, आपको एनिमेशन बनानी सिखाई जाएंगी। किसी को डिजिटल मीडिया में अगर इंटरेस्ट है तो भाई ये सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी उसे कि कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का बता रखा है कि अगर आपको मान लीजिए इसमें भी दिलचस्पी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ना रोबोटिक्स में है, ना कोडिंग में है, तो लास्ट में मान लीजिए किसी बच्चे को फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर है, तो भाई उसको बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनटेक, ये सारी की सारी चीजें उसे बताई जाएंगी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को देखते हुए, ठीक है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मतलब जो वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उन सभी चीजों को देखते हुए उसे सब चीजें समझाई जाएंगी कि भाई बजट कैसे तैयार होता है, या बजट तैयार होता है तो क्या क्या चीजें उनमें रखी जाती हैं बजट के अंदर, बैंकिंग के अंदर क्या चीजें होती हैं जो बच्चे को मतलब सीखनी चाहिए अगर वो उस करियर में आना चाह रहा है। तो मार्केट क्या होती है, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केटिंग जो होती है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी बच्चे को, क्योंकि आने वाला टाइम मैंने अभी बताया आपको इसी पर ही निर्भर करता है। बात करते हैं हायर एजुकेशन की। अगर आपको इसके अंदर हायर एजुकेशन करनी है तो क्या करेंगे, कोडिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया कोडिंग बच्चे को सीखनी है, तो इन्होंने सजेस्ट कर रखा है हायर एजुकेशन पाथवेज, वो है बीई यानी कंप्यूटर साइंस को इन्होंने बता रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बीएससी और बीसीए। ये सारे के ये चारों के चारों कोर्स आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर करियर क्या क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये इसके क्या है करियर हो गए। अब बात करते हैं डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन के। आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में बैचलर कर सकते हैं, एनिमेशन और मल्टीमीडिया वीएफएक्स। वीएफएक्स क्या होता है, आपने देखा होगा जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, मार्वल वगैरह की, मार्वल की है और जितने भी और भी काफी सारी मूवी है, उसके अंदर क्या है वीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो उस मूवी को चार चांद लगा देता है। चार चांद कैसे लगा देता है, एडिटिंग के जरिए, कि एडिटिंग इतनी भयंकर कर रखी होती है उन्होंने कि वीएफएक्स का यूज इतना तगड़ा कर रखा होता है कि वो मूवी ऐसा लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल रियल उस पर है। जैसे कि एक मूवी आई थी बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर कटप्पा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का, तो उसके अंदर भी वीएफएक्स का काफी अच्छा यूज किया गया था, ठीक है। इसके अंदर जो करियर हैं वो क्या है, ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन डिजाइनर, इलस्ट्रेटर और यूएक्स डिजाइन, यूआई डिजाइन, एनिमेटर, ये सारे के सारे इसके क्या है करियर हैं, ठीक है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा भाई, यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग करनी होगी या डिप्लोमा करना होगा, बीटेक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन करना होगा, एमटेक करना होगा। तो ये सारे के सारे क्या है इसके करियर डिग्री हो गए, हायर एजुकेशन हो गए। और करियर क्या होगा इसके, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, क्वालिटी एंड कंट्रोल में जा सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। प्रोफेशनल कोर्सेज इन सीए, चार्टेड अकाउंटेंसी। यानी ये बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कि सर कॉमर्स क्या हम कह सकते हैं इसे, तो भाई बिल्कुल देखो इन्होंने एक पोर्शन ये बना रखा है, ये रहा, ये जैसे आम स्कूलों के अंदर कॉमर्स होता है
तो 21st सेंचुरी के अंदर एक पोर्शन है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो भाई ये कॉमर्स के बच्चे जिनको सीए बनना है, जिनको मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो भाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 21st सेंचुरी स्कूलों के अंदर, ठीक है, दिल्ली के। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं यहाँ पर हायर एजुकेशन में, बैचलर इन कॉमर्स कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बीएससी फाइनेंस कर सकते हैं। और इसके क्या क्या करियर हो गए, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टेड अकाउंटेंट, स्टोरी एनालिस्ट और टैक्स कंसल्टेंट। ये सारे के सारे आप यहाँ पर करियर देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे को मैंने बताया कि इन चीज़ों में दिलचस्पी है ही नहीं, उसे तो जाना है भाई फैशन डिज़ाइन के अंदर, तो कोई नहीं, उनके लिए भी यहाँ पर अलग से बना रखा है कि भाई बीएससी फैशन डिज़ाइन में कर सकते हैं वो, या बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, एमबीए कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, मैनेजमेंट में, जिसमें आप चाहें। ये इसके क्या हो गए, करियर हायर एजुकेशन के होगा। और इसी में अगर हम करियर की बात करें तो आप कस्टमर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम जैसे होता है ना, आपने देखा होगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए, आपने देखा है कि उनके कपड़े जो है अजीब अजीब से, कभी वो कुछ पहन रहे हैं, कभी वो कुछ पहन रहे हैं, तो क्या होता है, उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ही तो करता है जो डिज़ाइनर होता है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं आप, और पब्लिक रिलेशन एंड लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, तो ये सारे इसके करियर पाथवेज हो गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोमैकेनिक में ज़्यादा आपकी रुचि है, तो क्या क्या इसके अंदर हम हायर एजुकेशन में कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं आप पीएलसी ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के अंदर, ठीक है। बीटेक कर सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है अलग अलग डोमेन इसके अंदर कि आप किस किस में बीटेक कर सकते हैं। और आप क्या बन सकते हैं यहाँ पर, करियर क्या है आपके, रोबोटिक टेस्ट इंजीनियर, रोबोटिक डिज़ाइन इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नीशियंस, ऑटोमेशन इंजीनियर और डिज़ाइन इंजीनियर। तो ये सारे के सारे आपके करियर हो गए। अब बात करते हैं कि इनके नॉलेज पार्टनर्स, यानी यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जो हमें सहायता करेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो भाई सबसे पहला नाम आता है आईआईटी दिल्ली का। 21st सेंचुरी के जो स्कूल्स हैं एसओएससी के, उसके अंदर आईआईटी दिल्ली को जो है वो साथ में इन्होंने पार्टनरशिप के तौर पर ले रखा है। और बच्चे जो है 21st सेंचुरी के वो समय समय पर आईआईटी दिल्ली जाते हैं, 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चे, और वहाँ से जो है चीज़ें सीखते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ कौन कैसे कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसको भी इन्होंने पार्टनर बना रखा है 21st सेंचुरी के लिए। कैम के 12, कैम के 12 क्या है, ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सिखाता है। और लैंड अ हैंड इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ है जो कि साथ में हाथ बढ़कर, साथ इसमें यही पता लग रहा है कि वो हाथ से हाथ बढ़ाकर जो है वो काम करना सिखाता है कि किस तरीके से हम एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे आगे का, ठीक है। इनके अचीवमेंट्स क्या हैं 21st सेंचुरी के, देखिए कि क्या हुआ था कि दिस ईयर, यानी ये पिछले साल की मैंने डिटेल निकाली है क्योंकि न्यू डिटेल अभी तक 2025 या 24 की नहीं है वेबसाइट पर अभी अपलोड, तो 2023 की ये है। दिल्ली रोबोटिक्स लीग हुई थी, डीआरएल जिसे बोलते हैं, जो कि HE121 जो है, HE21 के जो स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे जो है गए थे अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए वहाँ पर कि वो क्या क्या सीखे हैं बच्चे, ठीक है। तो वहाँ पर एक क्या था, एक रोबोटिक्स का कंपटीशन हुआ था, रोबोटिक्स लीग जब हुई थी तो वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था। तो वहाँ पर क्या बताया है कि 600 जो है बच्चे, वो HE21 के अलग अलग सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है वो आए हुए थे, फिनाले के अंदर पहुंचे थे वो। देखिए बहुत बड़ी बात है कि फिनाले के अंदर पहुंचना बहुत बड़ी बात है ये, कि मान लीजिए सबसे पहले वो स्कूल पर सिलेक्ट हुआ होगा वो रोबोट, फिर वो जोनल पर सिलेक्ट हुआ होगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट पर सिलेक्ट हुआ होगा, तो यानी इसी तरीके से कर करके वो फाइनल तक पहुंचे हैं, वो फाइनल राउंड तक। तो ये बहुत बड़ी बात है आईआईटी दिल्ली के जब ये हुआ था, रोबोटिक लीग हुआ था। बात करते हैं इनकी सेकेंड अचीवमेंट क्या रही। सेकेंड अचीवमेंट, यूथ आइडियोथॉन इज अ competition conducted by Think Startup, CBSE, MEPSC, Management, Entrepreneurship and Professional Skill Council, Government of India, IIT Delhi. Encouraged ideate। देखिए इसके अंदर क्या हुआ था कि जो एसओएससी के बच्चे थे, जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के बच्चे थे, खास तौर पर यहाँ बात की है स्टूडेंट्स ऑफ एसओएससी सेक्टर 11 रोहिणी की, उनको जो है 10 टीम जो है वहाँ पर बनाई गई थी, टोटल गई थी वहाँ पर 10 टीम, तो उन्हें कुछ राशि मिली थी इनाम के तौर पर। इसके अंदर क्या है कि आपको स्टार्टअप के लिए थिंक, यानी कि स्टार्टअप कोई करना है, स्टार्ट करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है,
तो भाई क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी होंगी, तो सारी की सारी चीज़ें क्या होगा इन 21st सेंचुरी के अंदर आपको जो है सिखाई जाएंगी। अब बच्चा अपनी तरफ से भी तो सोचेगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं सोचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उन्हें 1 लाख रुपए की राशि इनाम में दी गई थी, उन्होंने विन की थी यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको वीडियो AFPS यानी कि आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल, आर्मी स्कूल जिसे हम बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज या ऑडियो विजुअल, जो विजुअल आपके हैं यानी कि ऑडियो विजुअल जो स्कूल हैं आपके, ये तीनों स्कूल की वीडियोस अभी बच रही हैं। अगर आपको चाहिए इन स्कूलों के बारे में और डिटेल में कि इन स्कूलों में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इनके करियर क्या क्या हैं, हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और अगर आप 8th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं और SOSE में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी जो है वो बैच चल रहा है 8th क्लास का ऑनलाइन बैच, दिल्ली के किसी भी कोने से बच्चा जो है जुड़ सकता है यहाँ पर, और जुड़े हुए भी हैं बच्चे, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इनरोल कर सकते हैं, अभी से क्लासेस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जैसा भी हो मुझे बता दीजिएगा, मैं इन पर टॉपिक्स पर वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात ये, अगर नए हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है।